one of the most renowned and respected personality of Islam, second Khalifa of Islam, father-in-law of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also father of al-Mu'minin Hazrat Hafsa रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. सबसे पहले 10 सहाबा कराम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनमें से एक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे. And I'm going to tell you 5 facts about him right here, right now. नबी ऑफ अल्लाह once said कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है. Ambassador for Quraysh. कुरैश में बहुत कम लोग एजुकेटेड थे जो कि पढ़ना लिखना जानते थे, और हज़रत उमर फारूक उनमें से एक थे. कुछ क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ की वजह से हज़रत उमर फारूक कुरैश में बहुत ही मकबूल थे. और वो कुछ एबिलिटीज़ लाइक स्पीच का क्लियर होना, पर्सुएसिव होना, स्ट्रॉन्ग होना एंड मैनी मोर, इसकी वजह से कुरैश में उनको एम्बेसडर बना दिया गया, जिसकी वजह से वो और कबीलों से बातचीत और ताल्लुकात बनाते थे. Umar was an open enemy of Islam. इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक स्टॉन्च एनिमी थे इस्लाम के, यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई. एक फ़ीमेल स्लेव जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी बेनाई चली गई. Title of Al-Faruq. इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उमर को अल फारूक का खिताब मिला. फारूक का मतलब है जो शख्स सही और गलत के बीच में फ़र्क कर सके. यानी कि हज़रत उमर फारूक इस्लाम कबूल करने से पहले एक खुले स्ट्रॉन्च एनिमी थे इस्लाम के, लेकिन जैसे उन्हें हक़ की दावत मिली और उन्हें हक़ का पता लगा, उन्होंने ओपनली इस्लाम कबूल किया. और इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों को एक स्ट्रेंथ और एक बूस्ट मिली, जिसकी वजह से इस्लाम में जितने मुसलमान उस टाइम पे मौजूद थे उन सब ने एक जश्न मनाया. Title of Amir al-Mu'minin. अमीरुल मोमिनीन का वर्ड सबसे पहले हज़रत उमर के लिए इस्तेमाल किया गया, और उससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा रसूलुल्लाह कहा जाता था, जिसका मतलब था सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सबसे पहले कुछ सहाबा ने कहा वी आर बिलीवर्स एंड उमर इज़ आवर लीडर, यानी कि अमीर. इस्लाम में मुसलमानों के ग्रुप को मोमिनीन कहा जाता है और अमीर लीडर को कहा जाता है. और इसी तरह कुछ लोगों ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया और इस नाम से पुकारे जाने लगे. Umar was not superstitious. हजर अस्वद एक ब्लैक स्टोन है जो खाना काबा के साउथ ईस्ट वॉल में इनग्रेव है, एंड वी एज मुस्लिम्स बिलीव कि हजर अस्वद को जन्नत से इस अर्श पर उतारा गया. ड्यू टू दैट रीज़न वी मुस्लिम्स बिलीव इसकी बहुत रिस्पेक्ट एंड वैल्यू है. मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड गैदर और जब भी मौका मिलता है तो इसको चूमते हैं एंड दे पे रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो फॉलो द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अबीस बिन रबिया से नरेटेड है कि वंस हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के मौके पे हजर अस्वद के करीब खड़े हुए और ख़िताब किया और कहा, ए हजर अस्वद, तू एक पत्थर है, ना तू नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान. अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो उमर भी तुझे कभी बोसा ना देता. तो ये 5 फैक्ट्स अबाउट द सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम, यानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. सहाबा कराम या ताबईन, इनके बारे में जितनी रिसर्च करो कम है. These were just 5 points. इनके बारे में दिन रात बात हो सकती है, दिन रात रिसर्च हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती. But these are the 5 facts जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे and I've shared with you. चलता हूँ because I have to work on another personality. Till then, Allah Hafiz.